पहुंच गए राधा रानी के मंदिर में। क्या कर रही है यार? दर्शन राधे दर्शन करिए हमें। अब खोला है ये, पहले तो बिल्कुल बंद था। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। तो गाइज आज हम जाने वाले हैं राधा रानी के दर्शन करने बरसाने। मैं बहुत टाइम से बोल रही थी पतिदेव से कि मुझे दर्शन करा के लेके आओ, लेकिन उनको टाइम नहीं मिल रहा था। और टाइम से ज्यादा उनका ये था, सुबह पूजा चलती है, सुबह 1 से 1.5 घंटे उनकी, सावन चल रहा है ना, तो इस वजह से। और फिर बच्चों का स्कूल भी रहता है, तो फिर इस वजह से हमारा जाना नहीं हो रहा था। और मेरा बहुत मन था कि एक दिन बरसाना जाऊंगी सावन के महीने में और एक दिन वृंदावन जाऊंगी। लेकिन सावन का महीना पूरा निकल गया, तो मैंने सोचा चलो बरसाना तो लेके ही चलो मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ से ना 20 मिनट का रास्ता है। हम सही 1 से 1.5 घंटे में वापस आ जाते हैं, मतलब जाना आना प्लस दर्शन करना हमारा हो जाता है 1.5 घंटे से पहले में। तो पतिदेव तैयार हो गए थे, बोल रहे थे, रात को बोला था कि आज चलेंगे, तो मैंने सोचा था सुबह की शायद, हमेशा ऐसे ही कहते हैं, मना तो करते नहीं है, बोलते कल चलेंगे कल, और वो कल कभी आता ही नहीं है। लेकिन आज तो सुबह जैसे उठी ना वैसे बोल दिया जल्दी से नहा ले और बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दी, फिर चलेंगे बरसाना। मैं तो एक बार के लिए शॉक रह गई कि यार एकदम से कैसे बोल दिया, लेकिन जैसा भी था मेरे लिए तो फायदे का सौदा था, क्योंकि मेरा बहुत मन था दर्शन करने का। तो फाइनली मैं फटाफट से तैयार हो रही हूँ, क्योंकि अभी पतिदेव पूजा करके आने वाले हैं, आते ही तुरंत निकलेंगे, तो पहले तैयार हो जाती हूँ। और मेरे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट है। तो मैंने ना जो मुझे साड़ी हाथ आई थी ना वही साड़ी मैंने निकाल के पहन ली। पहले मेरा ये मन था कि मैं लहरिया की साड़ी पहनूंगी, जो मेरा हैवी वाला लहरिया है ना वो। लेकिन फिर सोचा गर्मी बहुत है, भीड़ ज्यादा है, और फिर उसके ब्लाउज का भी इशू था, तो इस वजह से वो तैयार नहीं कर पाई, तो फटाफट से इसको मैंने पहन लिया। और जो मैं ना कल न्यू फेस पाउडर लेके आई थी वो मेरे से खुला ही नहीं, मैंने बहुत कोशिश की। फिर एंड मोमेंट पे मैंने अपना जो पुराना वाला फेस पाउडर था ना वही लगाया, क्योंकि पसीने आ रहे थे बहुत ज्यादा। घर काम कर रही थी मैं घर का, पहले बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा फटाफट से, फिर खुद भी पूजा करने गई, और फिर घर का काम था, खाना पीना बनाया था, झाड़ू पोंछा सब कुछ किया था। उसके बाद मैं फटाफट से तैयार हो रही हूँ। और सच बताऊं ना, मुझे इतना जल्दी तैयार होने का ना, कहीं भी जाते हैं ना कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जा, मैं नहीं हो सकती। और ये जो आप देख रहे हो ना, मैं सच में 10 मिनट भी नहीं लगाए थे मैंने साड़ी पहनने में और तैयार होने में। बस फटाफट से हो गए तैयार, हेयर कॉम किया और निकल गई गाइस। क्या कर रही है यार? दर्शन राधे दर्शन करिए हमें। क्या हुआ, जानते हो? गोवर्धन की है क्या? सामान लेगी, अच्छा कूलर कूलर लेगी। अच्छा, मैं यही कह रही हूँ, तुम्हें बड़ी जानकारी है। मुझे चल सकती है। बंद है ना पूरा? नहीं नहीं, एग्जिट है खाली। मेरी शादी गोवर्धन में हुई है, और मैं ना खुद को बहुत लकी मानती हूँ सचमुच कि मेरी शादी गोवर्धन में हुई है। देखो हर महीने बरसाना राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं, और गिरिराज जी के तो डेली ही हो जाते हैं, तो ये ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। फाइनली हम लोग पहुंच गए राधा रानी के मंदिर में। आउच! अरे ये सलवट पड़ी हुई है ना इनसे। आज तो मेरी सुबह ही लग गई घूमने का। क्यों? हरियाली तीज के दिन राधा रानी इसी सफेद छतरी में दर्शन देती हैं अपने भक्तों को। उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है, मतलब राधा रानी के दर्शन लेकिन बहुत प्यारे होते हैं। बनवाए थे उस बार, उस दिन नितिशु के साथ आई थी। कहते हैं कि जो ये सीढ़ियाँ चढ़ता है ना, राधा रानी उनको खुद बुलाती हैं, और सच में ना बहुत किस्मत से मिलती हैं ये सीढ़ियाँ चढ़ने को। राधा रानी सब पे अपनी कृपा बरसाती हैं, और मैं ये कोई कहावत या फिर कुछ ऐसे नहीं कर रही, मतलब हमारी राधा रानी ना इतनी भोली इतनी प्यारी है ना, मतलब वो उनको ना इतनी छोटी सी है, उनको बस निहारते रहो, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, सेम उसी की तरह है राधा रानी। तो फाइनली हम राधा रानी के दरबार में पहुंच गए हैं। भीड़ नहीं है ज्यादा, क्योंकि हम, मतलब राधा रानी के ना दर्शन 8 बजे खुलते हैं, श्रृंगार दर्शन, उस टाइम पे भीड़ रहती है, क्योंकि रुकी हुई भीड़ रहती है ना,
इस वजह से। लेकिन हम लोग गए थे 9 सवा 9 बजे के अराउंडिंग गए थे, आई थिंक 9 बज रहे होंगे। तो उस टाइम पे भीड़ छटना स्टार्ट हो जाती है, तो थोड़ी-सी भीड़ थी, लेकिन अंदर जाने की तो हिम्मत ही नहीं होती क्योंकि आगे ना ऐसे जम के बैठ जाते हैं लोग, ना तो आगे-पीछे होते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे टिक के बैठ जाते हैं। तो जो पीछे वाले होते हैं ना, उनको तो दर्शन दूर से ही मिलते हैं और ऐसी भीड़ में ना हिम्मत भी नहीं होती क्योंकि पता नहीं चलता ना कब ऐसा कोई सीन बन जाए। भीड़ रहती है, गर्मी रहती है, इसीलिए राधा रानी के दर्शन हमने दूर से किए, लेकिन बहुत सुकून से और बहुत अच्छे से दर्शन किए हमने आज। तो हमने ना बहुत अच्छे से राधा रानी के दर्शन कर लिए और उसके बाद में पतिदेव थोड़ी देर बैठ गए थे क्योंकि जब भी कभी मंदिर में जाओ ना तो थोड़ी देर बैठना ज़रूर चाहिए। चाहे 1 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो। और आप ना आज ध्यान देना, मैंने आज कश्मीरी बैंगल्स पहने हैं जो मैं बहुत शौक से लेके आई हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत पसंद थे, बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन आज तो मैंने पहन ही लिए। लेके आई थी कल और आज पहन भी लिए। तो यहाँ पे ना मैं पतिदेव को ढूँढ रही थी क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे थे, भीड़ ज़्यादा थी ना, तो मैं सोच रही थी शायद कैमरे में ही दिख जाए। तो यहाँ पे सब लोग ना अपने-अपने फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे और ये जो बाहर का ग्राउंड आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इसमें ना देखो बांके बिहारी मंदिर में और बरसाना में एक डिफरेंस ये है कि यहाँ का जो ग्राउंड मतलब जो चौक है ना राधा रानी का, जो महल का, वो काफ़ी बड़ा है और बड़े के साथ में बाहर भी काफ़ी स्पेस है कि जैसे भीड़ होती है तो वो बाहर निकल जाती है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने में उसमें भीड़ बँट जाती है। लेकिन बांके बिहारी में जो कुंज गलियाँ हैं, दूसरा चौक भी बहुत छोटा है और बांके बिहारी में भीड़ भी ज़्यादा रहती है और यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, इस वज़ह से भीड़ नहीं लगती है। मतलब निकलती हुई भीड़ रहती है, तो इस वज़ह से शांति से दर्शन हो जाते हैं राधा रानी के। हैं? आप खोला है ये पहले तो बिल्कुल बंद था। पैरों में क्या चिपक गया? अच्छा यहाँ चाहे कुछ भी पंखा ऊपर नहीं चल रहा हो, लेकिन फिर भी मतलब ठंडक है इस जगह पे। ये चारों